हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में देने वाले एक्टर्स में से कई ऐसे भी हैं जो अपनी परफॉर्मेंस के चलते अब ग्लोबल स्टार बन चुके हैं। इनमें से जहां कुछ सितारे बॉलीवुड तक ही सीमित हैं, तो कुछ हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, कई बॉलीवुड स्टार्स जिन्हें आज की डेट में हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज ऑफर होती है। और आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे ही 10 बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हॉलीवुड फिल्मों में रोल निभाने का मौका मिला और इन्होंने वहाँ भी जबरदस्त काम किया। तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन शामिल है। नंबर 1, इरफान खान। इरफान खान ने ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म सलाम बॉम्बे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। अपनी बोलती आंखों और दमदार अदाकारी से इरफान ने हिंदी सिनेमा में एक कलाकार के तौर पर खुद को स्थापित किया था, पर अब वे हमारे बीच नहीं हैं। बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी इरफान खान ने कई फिल्मों में अपने काम से सबको चौंका दिया था। इरफान खान ने आसिफ कपाड़िया की 2001 की द वॉरियर से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी शुरुआत की थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते थे और फिर इसके बाद द नेम शेख साल 2006 में रिलीज हुई। इस हॉलीवुड फिल्म में इरफान खान तब्बू के साथ नजर आए थे। फिल्म अमेरिका में रहने वाले इंडिया के लोगों के लाइफ पर आधारित थी। इस फिल्म से इरफान को दुनिया भर में खूब तारीफें मिली थी। इसके बाद इरफान खान 2008 में ऑस्कर विनिंग हॉलीवुड मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर में एक पुलिस इंस्पेक्टर के कमाल के रोल में नजर आए और फिर 2012 में सुपर हीरो हॉलीवुड मूवी स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी फिल्म में इरफान खान ने धमाकेदार एंट्री ली थी। फिल्म भारत समेत पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर रही थी। फिर इन्होंने 2012 में ही इरफान खान ने लाइफ ऑफ पाई नाम की हॉलीवुड फिल्म से धमाल मचाया था। इस फिल्म में इन्होंने पाई पटेल नाम के शख्स का किरदार निभाया था। टापू पर एक शेर के साथ जिंदा रहने की जद्दोजहद को दर्शाती ये फिल्म मानवता को लेकर खास मैसेज देती है। और फिर जुरासिक वर्ल्ड जैसी बड़ी फेमस हॉलीवुड मूवी में इरफान की एंट्री से भारत के दर्शक झूम उठे थे। एक्टर ने साइमन नाम के शख्स का किरदार निभाया था। इरफान की ये परफॉर्मेंस वर्ल्ड सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के रूप में भी दर्ज हुई थी और इरफान खान इन्फर्नो जैसी फेमस हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए। नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा जोनस। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में देने के बाद इन्होंने हॉलीवुड की ओर रुख किया और हॉलीवुड फिल्मों में भी वे सक्सेसफुल रही हैं। प्रियंका ने कई हॉलीवुड फिल्मों और सीरीज में काम किया है। वे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मैट्रिक्स 4 में नजर आई। जी हाँ, कियानू रीव्स जैसे फेमस हॉलीवुड स्टार्स की फेमस फ्रेंचाइजी द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस, इसमें प्रियंका चोपड़ा का किरदार सती नाम के प्रोग्राम के रूप में दिखाई दी थी। प्रियंका को नेगेटिव किरदार में बॉलीवुड में तो खूब सराहा गया, लेकिन हॉलीवुड में भी इन्होंने अपनी नेगेटिव किरदार से खूब पॉपुलैरिटी पाई। साल 2017 में आई हॉलीवुड फिल्म बेवॉच सबसे ज्यादा पसंद की गई फिल्मों में से एक थी, जिसमें प्रियंका ने विक्टोरिया लीड्स नाम की वुमन का धांसू नेगेटिव किरदार निभाया है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि फिल्म में कई दमदार एक्टर्स ने साथ में काम किया है। प्रियंका 2019 में इज़न्ट इट रोमांटिक हॉलीवुड फिल्म में भी प्रियंका लीड स्टार तो नहीं थी, लेकिन सेकंड हाफ में इन्हें देखकर बहुत मजा आता है। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इन्होंने इस फिल्म में योगा एम्बेसडर का किरदार निभाया है और जितनी पॉपुलैरिटी इस फिल्म के लीड कैरेक्टर को मिली, उतनी ही प्रियंका चोपड़ा को भी मिली। इसके बाद वो वी कैन बी हीरोज हॉलीवुड फिल्म 2020 में क्रिसमस पर OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इसमें प्रियंका की एक्टिंग और लुक्स को काफी पसंद किया गया था। साथ ही फिल्म सुपर हीरोज पर बेस्ड थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मिस ग्रेनाडा का किरदार निभाया था। आपको बता दें, इस फिल्म में भी वे ग्रे शेड कैरेक्टर निभाती नजर आई। इसके अलावा हम प्रियंका चोपड़ा जोनस को एक किड लाइक जैक जैसी हॉलीवुड मूवी और क्वांटिको जैसी शानदार टेलीविजन सीरीज में भी एक्शन करते देख चुके हैं और इनकी 2023 में आई टेलीविजन सीरीज सिटाडेल को भी काफी पसंद किया जा चुका है और आने वाले टाइम में प्रियंका चोपड़ा कई कमाल की हॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाली हैं। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, सदी के महानायक भी हॉलीवुड सिनेमा में काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने हॉलीवुड की केवल एक फिल्म में काम किया है और वो फिल्म थी 2013 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी, जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड बिजनेसमैन मायर वुल्फशाइन की भूमिका निभाई। अमिताभ बच्चन ने फिल्म में ऑस्कर विनिंग एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और टोबी मैगवायर के साथ स्क्रीन शेयर किया था। ये फिल्म साल 2013 में आई थी। इस फिल्म में बिग बी स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। साल 2013 में रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ एक गैम्बलर की भूमिका में थे, जो सिर्फ 4 मिनट का ही रोल था, लेकिन उसमें भी उन्होंने कमाल कर दिया था और ये कैरेक्टर एक यहूदी था। और इस फिल्म में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय ने किसी अमेरिकन फिल्म में गैर भारतीय की भूमिका निभाई है और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन ने पैसे लेने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं की। नंबर 4,
ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड विजेता के रूप में लोगों की नजर में आई। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कहे जाने के बावजूद वे सक्सेसफुल एक्ट्रेस साबित हुई। वे 2000 के दशक की कई बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें मोहब्बतें और देवदास जैसी कमाल की बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं। मिस वर्ल्ड रही ऐश्वर्या राय बच्चन कई सालों से बॉलीवुड में ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में तो देती आई हैं। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस हॉलीवुड में भी कई फिल्मों में काम किया है। इन्होंने 2004 में आई हॉलीवुड फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस में काम किया। इस फिल्म में अमेरिका के जॉनी और इंडिया की ललिता की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा भरी हुई कहानी को दिखाया गया है। इसके बाद इन्होंने द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस में ऐश्वर्या ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था जो मसालों का स्टोर चलाती है। उसके पास अपने कस्टमर्स की जिंदगी के बारे में जान लेने की सुपर पावर होती है। एक दिन वे अपने एक कस्टमर के प्यार में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे अपनी शक्तियों और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना होता है, और ये भी एक कमाल की फिल्म थी। इसके बाद वे हॉलीवुड फिल्म प्रोवोग में ऐश्वर्या ने एक पंजाबी लड़की का किरदार निभाया था जो शादी करके लंदन आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी जिंदगी बदल जाती है जब उसका पति उसे धोखा देने लगता है और उस पर हिंसा करता है। फिर इन्होंने द लास्ट लीजन हॉलीवुड फिल्म में काम किया। ये इतिहास पर आधारित एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म थी जिसे ऐश्वर्या एक भारतीय योद्धा मीरा के किरदार में नजर आई थी। इसके बाद ही एक पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी द पिंक पैंथर 2 में नजर आई। इस फिल्म में ऐश्वर्या क्रिमिनोलॉजी एक्सपर्ट सोनिया सुलॉन्ड्रेस के किरदार में नजर आई थी। ये फिल्म अपने जबरदस्त रोमांच और प्लॉट ट्विस्ट के लिए जानी जाती है। और फिर हॉलीवुड फिल्म मेलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल 2009 में आई। इस फिल्म के हिंदी वर्जन में एस ने एंजेलिना जॉली के किरदार को आवाज दी थी। उस साल ऐश्वर्या राय द्वारा एंजेलिना जॉली के किरदार की डबिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और इन्होंने भी हॉलीवुड में कई सारी फिल्मों में आगे चल के काम किया। नंबर 5, अमरीश पुरी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में पर्दे पर कई खलनायकों ने तहलका मचाया, लेकिन अमरीश पुरी ने खलनायक किरदार निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो बड़े पर्दे पर अपने विलन के किरदार से अमर हो गए। अमरीश पुरी ऐसे अभिनेता थे जो अपने हर किरदार में जान डाल देते थे। इन्होंने अपने 30 साल के करियर में एक से बढ़कर एक भूमिका निभाई जो हमेशा के लिए लोगों की जुबान पर छा गए। चाहे वो मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो हो या कोयला या फिर दामिनी में निभाया उनका किरदार। बॉलीवुड के मोगैम्बो कहे जाने वाले फेमस विलन अमरीश पुरी ने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। 1984 में आई हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे फेमस डायरेक्टर के साथ काम किया था इन्होंने। इस फिल्म में इन्होंने मोलाराम का किरदार प्ले किया था। अमरीश पुरी ने फिल्म में एक तांत्रिक का किरदार निभाया। उनका बॉल्ड लुक वैसे तो कई फिल्मों में देखने को मिला, लेकिन पहली बार वे हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम के लिए गंजे हुए थे, जो अपने दुश्मन की बलि देने से पहले उनका दिल निकाल लेता है, और ये बेहद खतरनाक विलन था। लेकिन अब अमरीश पुरी सर हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी उनके द्वारा निभाया गया ये आइकॉनिक किरदार लोगों को याद है। जब स्टीवन की टीम ने अमरीश पुरी को इस भूमिका के लिए चुना तब वे बेहद व्यस्त अभिनेता थे और उस समय वे लगभग 22 फिल्मों में एक साथ काम कर रहे थे। जब स्पीलबर्ग को ये पता चला तो उन्होंने अमरीश पुरी का ऑडिशन लेने के लिए भारत आना पड़ा और इस रोल के लिए उन्हें चुना गया। नंबर 6, रणदीप हुड्डा। बॉलीवुड फेमस एक्टर रणदीप हुड्डा की एक्टिंग का कोई जवाब नहीं। जब किसी फिल्म के सीन में उनकी एंट्री होती है तो सबकी निगाहें सिर्फ उन पर ही अटक जाती है। उनकी अदाकारी के सामने बड़े बड़े हीरोज भी फेल हो जाते हैं, और इतना ही नहीं वे हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेर चुके हैं। रणदीप हुड्डा अपने करियर की शुरुआत में कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे, लेकिन कुछ सालों के संघर्ष के बाद उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि वे फिल्मों में हीरो पर भी भारी पड़ने लगे। उन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर बड़ा मुकाम हासिल किया है और आज हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता है, और यही वजह रही कि उन्हें हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। उन्होंने 2020 में रिलीज हुई एक्सट्रैक्शन में जबरदस्त काम किया। इस फिल्म में रणदीप हुड्डा ने हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिस हेम्सवर्थ के साथ जबरदस्त एक्शन किया। फिल्म में रणदीप ने पूर्व पैरा स्पेशल फोर्सेस मेजर साजू राव का किरदार निभाया है। हेम्सवर्थ और रणदीप मूवी में दोनों के फाइट और एक्शन सीक्वेंस काफी चर्चा में रहे। वैसे तो ये मूवी पूरी तरह से क्रिस हेम्सवर्थ की थी, जो पैसे लेकर लोगों की जान बचाने का काम करता है, लेकिन इसमें कम स्पेस मिलने के बावजूद रणदीप हुड्डा ने अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म में रुद्राक्ष जायसवाल और पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गज भारतीय एक्टर भी शामिल हैं। मार्वल स्टूडियोज की एवेंजर्स फिल्मों में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का डायरेक्शन करने वाले रूसो ब्रदर्स ने इस फिल्म को लिखा है। नंबर 7, दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस दीपिका
दीपिका पादुकोण एक लंबे समय से पर्दे पर धमाल मचा रही हैं। दीपिका के फैंस उनकी हर एक फिल्म को जमकर पसंद करते हैं। दीपिका अपनी एक्टिंग का लोहा बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड में भी मनवा चुकी हैं। दीपिका पादुकोण ने 2017 में एक्शन फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस से हॉलीवुड में कदम रखा था। एक्ट्रेस XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस में विन डीजल के साथ सरीना अंगर नाम के लीड रोल में नजर आई थी। विन डीजल की XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस वे फिल्म है जिसे दीपिका ने हॉलीवुड में कदम रखा था। बेशक फिल्म कमाई के मामले में पीछे रही हो और वर्ल्ड वाइड कुछ खास कमाल ना कर पाई हो, लेकिन दीपिका पादुकोण का एक्शन देख सभी हैरान रह गए थे। XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केस में दीपिका का पहला ही सीन इतना धांसू था कि सभी उन्हें आगे की फिल्म में धमाल मचाता देखने के लिए बेचैन हो उठे थे। इस फिल्म ने $345 मिलियन की वर्ल्ड वाइड कमाई की थी। इसके बाद से ही दीपिका एक ग्लोबल स्टार बन चुकी है। नंबर 8, नसीरुद्दीन शाह। इस बात में कोई शक नहीं है कि नसीरुद्दीन शाह बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक अमेजिंग एक्टर हैं। इन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में की है उनमें इन्होंने अपने हर किरदार में जान फूंक दी है। नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे सितारे हैं जिसने हर तरह के किरदार को बेहतरीन अभिनय से जिंदा कर दिया है। ये सितारा जब भी स्क्रीन पर आया देखने वालों के जहन पर उस किरदार की यादगार छाप छोड़ गया। इन्होंने अपने एक्टिंग का जलवा हॉलीवुड में भी बिखेरा है। जी हाँ, 2003 में आई हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन में नसीरुद्दीन शाह ने कैप्टन नीमो नामक मिस्टीरियस किरदार निभाया था, जो कि लीड कैरेक्टर में से एक था और इसके पास भी सुपर ह्यूमन वाली पावर्स होती हैं। और साथ ही भारतीय राजा का बेटा कैप्टन नीमो एक जीनियस वैज्ञानिक था जो जहाज में बैठकर समुद्र की गहराई नापता था और उनके द्वारा निभाया गया ये रोल बहुत ही जबरदस्त था। नंबर 9, 90s के सुपरस्टार रहे अनिल कपूर। वेलकम मिस्टर इंडिया जैसी बेहतरीन हिंदी फिल्मों में काम कर चुके अनिल कपूर साल 2008 में ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में नजर आए थे। ये हॉलीवुड फिल्म थी। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते थे। स्लमडॉग मिलियनेयर 2009 में रिलीज हुई, जो भारतीय टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति और एक गरीब लड़के की लाइफ पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने अनिल कपूर ने प्रेम कुमार के किरदार कौन बनेगा करोड़पति नाम के क्विज शो के होस्ट का रोल किया था। स्लमडॉग मिलियनेयर की कहानी मुंबई के स्लम में रहने वाले जमाल नाम के एक लड़के की थी, जो कौन बनेगा करोड़पति में पूछे गए सवालों के सही जवाब देकर 2 करोड़ रुपए जीत लेता है, मगर बाद में उस पर चीटिंग का आरोप लगता है और उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। स्लमडॉग मिलियनेयर में फिल्म के डायरेक्टर डैनी ने फिल्म में अनिल वाला रोल पहले शाहरुख खान को ऑफर किया था, मगर शाहरुख खान ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये रोल अनिल कपूर को मिला। साथ ही एक और बड़ी फिल्म में अनिल कपूर नजर आए और वो थी मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल। इस फिल्म में अनिल कपूर टॉम क्रूज के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आए थे। फिल्म में भले ही अनिल कपूर काफी कम टाइम के लिए नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद इस रोल से वे बेहद पॉपुलर हुए थे। नंबर 10, आलिया भट्ट। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री आलिया भट्ट 2023 में नेटफ्लिक्स की फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से हॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं। ये फिल्म एक्ट्रेस गैल गैडोट द्वारा ही प्रोड्यूस की गई है। ये एक एक्शन थ्रिल फिल्म थी और इस फिल्म में आलिया भट्ट ने किया धवन नाम की एक टेक जीनियस का रोल निभाया है। अब तक उन्होंने अपने फिल्मी करियर में आलिया पहली बार नेगेटिव किरदार निभाते इस फिल्म में ही नजर आई। फिल्म में आलिया के साथ एक्ट्रेस गैल गैडोट एक जबरदस्त एक्शन के साथ नजर आई। ये जासूस थ्रिल फिल्म सीक्रेट मोटिव, धोखेबाजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और एक ग्लोबल स्पाइस एजेंसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। एक ऐसी एजेंसी जो किसी भी देश या राजनीतिक विचारधारा से जुड़ी नहीं है, पर इन सभी के बारे में उसके पास सभी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और इस फिल्म का प्लॉट बहुत हद तक आपको जाना पहचाना ही लग सकता है, जैसा हमने टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में देखा है। और हम आपको बता दें, आलिया भट्ट ने प्रेगनेंसी के दौरान इस फिल्म की शूटिंग की थी, जिसके बाद वो अपने पहले हॉलीवुड डेब्यू को लेकर खास चर्चा में आ गई थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.